हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज जो हम नया वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है समुच्चय बोधक। ये भी अव्यय का एक पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पहले बताया था, आपको याद होगा कि हमने जो है अव्यय के कितने भेद बताए थे। 5 भेद बताए थे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण का टॉपिक हमने लास्ट ख़त्म कर दिया और हम आज समुच्चय बोधक स्टार्ट करेंगे, जिसको कि हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ठीक, क्लियर। परिभाषा देख लें। चलो अब मैं परिभाषा बताती हूँ। बहुत इजी है, जल्दी से समझ में आ जाएगी और याद भी रहेगी। समझ के याद रखना है, याद करके समझना नहीं है। याद करना मतलब रट्टा नहीं लगाना, समझना है। समझेंगे तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। उसको रटने की और घबराहट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। उससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हमें समझ में आई। फिर कोई भी हमसे कभी भी पूछे हम तुरंत आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। अंडरस्टूड। चलो परिभाषा देखते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनको हम योजक भी कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ड्स या दो से अधिक सेंटेंसेस, इनको आपस में जो शब्द जोड़ते हैं उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। याद रहेगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ना बेटा। इसको हम क्लियर करते हैं उदाहरण को देख के और समझ के। ठीक है, पहला उदाहरण हम देख लेते हैं। परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। मैं और मेरा मित्र शॉपिंग मॉल जाएंगे। हम पहला उदाहरण देख लेते हैं। परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। मम्मी तो रोज़ कहती ही रहती हैं, टीचर्स भी कह देते हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये जो शब्द है, देखो, पढ़ना, परिश्रम करना एक सेंटेंस हो गया, फेल हो जाओगे दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों को किसने जोड़ा? अन्यथा ने। ठीक, तो ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हुआ इसमें? अन्यथा। मैं और मेरा मित्र शॉपिंग मॉल जाएंगे। मैं और मेरा मित्र, अब मैं भी अलग हूँ, मेरा मित्र भी अलग है। अब इन दोनों को जोड़ा किसने? और ने। जाएंगे एक ही जगह, एक ही, लेकिन दो अलग अलग लोग जाएंगे, तो मैं और मेरा मित्र। क्लियर। वह आज परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार है। दो सेंटेंस है, एक तो परीक्षा नहीं दे सका, दूसरा वह बीमार है। तो इनको जो दो सेंटेंसेस को किस शब्द ने जोड़ा? क्योंकि ने। तो ये हो गया समुच्चय बोधक। वह परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार है। चलो ये तो क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पिताजी आम तथा अनार लाए। तथा, आम और अनार, इसको आप तथा भी कह सकते हो और भी कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको आगे क्लियर करूँगी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ये अव्यय को जोड़ने के लिए ये काम आ रहे हैं। दो वाक्यों को या दो, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये वर्ड्स जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं ये यूज़ हो रहे हैं। क्लियर। अब जो ऊपर हमने जो 4 सेंटेंसेस देखे, इससे हम और भी आगे भी और भी सेंटेंसेस हम अपनी तरफ से बना सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं। बारिश में मत भीगो अन्यथा बीमार हो जाओगे। कोविड हो रहा है, मास्क का यूज़ करो अन्यथा इन्फेक्शन हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं जहाँ पे कि आपको मतलब कि सचेत किया जा रहा है और आपको वार्न किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम समुच्चय बोधक अव्यय का यूज़ करते हैं। या हम अपने रीज़न्स बता रहे हैं कि मैं आज परीक्षा देने नहीं जा सकी क्योंकि आज मुझे हेडेक हो रहा था, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा था। क्लियर। आज मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना था लेकिन नहीं जा सकी क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करनी थी। क्योंकि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तथा, क्योंकि, और, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। ठीक है। और ऊपर जो मैंने आपको 4 सेंटेंसेस बताए हैं उसमें और तथा ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। और तथा दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। दो अन्य वाक्यों में आए अन्यथा तथा क्योंकि,
ये दो शब्द ऐसे हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो आज हमने जो इसकी डेफिनेशन को समझा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और समझेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगली वीडियो में मैं आपको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के सहित आपको क्लियर करूँगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।